हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग फिर से बहुत सारे अपडेट्स में बात करेंगे और आज के जो अपडेट्स है वो लिटरली एक से बढ़कर एक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके वो भी कर दो, क्योंकि आजकल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने निंजा कामुई के एनिमे को लेकर। फाइनली जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 के डायरेक्टर का एक न्यू एनिमे आ चुका है जिसका नाम है निंजा कामुई। और ये एनिमे इंडिया के अंदर तो कहीं पर भी स्ट्रीम नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग चाहो तो अपने जुगाड़ से इसको देख सकते हो। साथ ही इसके अलावा फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का जो पार्ट 2 है उसका भी हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है, जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वायरल हिट के एनिमे अडैप्टेशन को लेकर। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने वायरल हिट के मानवा के बारे में बात किया था कि इसको एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है, और अब यहाँ पे ये अपडेट जो है वो फाइनली अब जाकर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और अनाउंस ही नहीं हुआ है, साथ साथ हम लोग को इसका एक टीजर भी देखने मिला है और रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और अगर इस मानवा का एनिमे आप लोगों को देखना है तो मैं बता दूं कि ये आप लोगों को अप्रैल 2024 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि अगर आप लोग इसका टीजर ट्रेलर देख चुके हो तो आप लोगों के मन में ऐसी फीलिंग आई होगी कि ये बिल्कुल लोकिज्म जैसा दिख रहा है, और सच कहूं तो ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि ये लोकिज्म के ही आर्टिस्ट ने बनाया है। मतलब यहाँ पे जो अपने लोकिज्म के मानवा के क्रिएटर थे उन्होंने ही यहाँ पे वायरल हिट के मानवा को ही बनाया है, और इसीलिए वायरल हिट आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारे लोकिज्म से। बाय द वे सच कहूं तो मैंने इसका मानवा तो नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे तो इसके बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने भी इसका मानवा पढ़ रखा है वो लोग इसके एनिमे अडैप्टेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर आप लोग भी इसके एनिमे के लिए एक्साइटेड हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर। यहाँ पे वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर तो काफी ज्यादा इंटरनेट पे चर्चा चलती है, और यहाँ पे सबसे बड़ा लोगों का सवाल ये है कि वन पंच मैन के सीजन 3 को आखिरकार कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। वेल यहाँ पे वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर अब तक लिटरली कुछ भी पता नहीं हम लोगों को कि ये कब आ रहा है, इसको कौन स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। और जितनी भी यहाँ पे न्यूज आ रही है वो सिर्फ उड़ती रूमर्स है, और इसी रूमर्स के बीच में हमें कुछ दिन पहले पता चला था कि जो यूसुके मुराता है वो इसके सीजन 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वेल जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि जो यूसुके मुराता है वो एक्चुअली में वन पंच मैन के क्रिएटर हैं। और जैसे कि हम लोगों ने कुछ ना पहली बात किया था कि जो अपने यूसुके मुराता है उन्होंने अपना खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया है, और यहाँ पे इसी चीज को लेकर फैंस के बीच में रूमर्स चल रही थी कि वन पंच मैन का सीजन 3 शायद यही लोग एनिमेट कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यूसुके मुराता ने खुद यहाँ पे आके कंफर्म कर दिया है कि वो वन पंच मैन के सीजन 3 पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब होप करता हूँ कि जिनका भी सवाल होगा इस चीज को लेकर उनको जवाब अब मिल गया होगा। अब वेल सबको तो ये भी जानना है कि ओपीएम का सीजन 3 कब तक आ रहा है। तो देखो इसको लेकर अभी तक हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं है, इसलिए जिस तरीके से हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं शायद हम लोग को आगे भी अभी भी पेशेंस ही रखना होगा। अब हालांकि इन सब चीजों को साइड में रखकर अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट एनिमे अपडेट आता है हमारे सुसाइड स्क्वाड इसेकाई के ओरिजिनल एनिमे को लेकर, जो कि शेड्यूल तो हो चुका है 2024 के लिए, लेकिन इसके अलावा हम लोग को इसके कुछ कैरेक्टर विजुअल भी देखने मिले हैं। साथ साथ कुछ वॉइस आर्टिस्ट के नाम भी रिवील हो चुके हैं, जो कि कौन कौन से कैरेक्टर डब करेंगे वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा के अपडेट्स बारे में। यहाँ पे हमारे पास मांगा को लेकर भी एक से बढ़कर एक अपडेट है, जिसमें सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है अपने बजर के मांगा को लेकर। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज बजर की जो मांगा है वो फिर से ब्रेक पर जाने वाली है, और अब ये ब्रेक कब तक चलेगा उसके बारे में तो कुछ भी हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ इस चीज को 22 फरवरी तक कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब यहाँ पे पता नहीं आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन ये मांगा जो है वो कभी ब्रेक पे चला जाता है कभी हाइटस पे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी बजर की मांगा का वेट कर रहे हैं उन्हें शायद थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। अब वेल जैसे इसका न्यू चैप्टर रिलीज होगा वैसे मैं आप लोग को अपडेट तो दे दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। अब बाय द वे अगर तुम लोग नहीं जानते हो कि बजर का मांगा क्या है तो मैं बता दूं कि ये अब तक का गोटेस्ट मांगा है, और ये मांगा अगर तुम लोगों ने रीड नहीं किया है तो रीड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी एज बहुत कम है तो तुम लोग इस मांगा को बिल्कुल ही मत पढ़ना, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बाय द वे सच कहूं तो यहाँ पर एक और मांगा की न्यूज आई है हमारे सोर्सेज तरफ से, जो कि काफी सारे लोगों की फेवरेट भी होगी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने फेवरेट हॉरर मांगा जुंजी ईतो के बारे में। यहाँ पे जुंजी ईतो की मांगा कितनी ज्यादा हॉरर और टेरिफाइंग होती है वो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जितने भी जुंजी ईतो के फैन है मैं बता दूं कि टोमी का एक नया चैप्टर रिलीज होने वाला है, और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम होगा टोमी कंट्रोल, जो कि आप लोग को 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो कि आपका भी फेवरेट होगा मेरा भी फेवरेट है, और यहाँ पे ज्यादा लोगों का ये मांगा फेवरेट ही होगा। और वेल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने जुजुत्सु काइसेन के मांगा के बारे में। यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा ने जनवरी के महीने में अब तक 1.8 मिलियन कॉपीज को सोल्ड कर दिया, और इतना ही नहीं जुजुत्सु काइसेन सीरीज ही एक लौती सीरीज हुई जिसने 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड की है जनवरी के अंदर। और साथ में इतना ही नहीं, अगर जुजुत्सु काइसेन के वॉल्यूम 25 के बारे में बात करें कि उसने कितने सेल्स किए हैं, तो उस मांगा ने अकेले ही 1.2 मिलियन कॉपीज जनवरी के अंदर सेल की है, जो कि काफी ज्यादा ही कमाल की बात है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने वन पीस एनिमे के बारे में। वन पीस एनिमे का एपिसोड 1093 है फाइनली बाहर आ चुका है, एंड अभी तक मैंने तो इसका एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन अगर आप लोगों ने भी इसका एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाके जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें लॉ वर्सेस ब्लैकबीट की तो फाइट देखने को मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर जो एनिमेटर्स काम कर रहे हैं वो भी अलग लेवल पर हैं। मतलब इस एपिसोड के अंदर हमारे चैनसेट काम करने वाले हैं, जिनके बारे में आप लोग नहीं पता था मैं बता दूं कि
ये काफी कमाल के एनिमेटर हैं जिन्होंने काफी सारे ही वन पीस के एनिमे इवन जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी एनिमेट किया है और ओवरऑल इन्होंने एनिमे इंडस्ट्री के अंदर अपना काफी अच्छा खासा योगदान दिया है। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि जो इस एपिसोड की एनिमेशन होने वाली है वो पीक एनिमेशन होगी। इसलिए इस एपिसोड को डालने के बाद मैं खुद वन पीस के इस लेटेस्ट एपिसोड को देखने जाऊंगा। अब हालांकि अगर आप लोगों ने देख लिया इस एपिसोड को तो आप लोग अपना कमेंट में रिव्यू दे सकते हो। एंड हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वन पीस के नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है वन पीस एनिमे के एपिसोड 1100 को लेकर। सो वेल यहाँ पे वन पीस एपिसोड 1100 के जो डायरेक्टर होने वाले हैं उनका नाम रिवील कर दिया गया है जो कि होंगे नोजुमु। और यहाँ पे इस एपिसोड का टाइटल भी रिवील कर दिया गया है जिसका नाम होगा द पावर फ्रॉम अनदर डायमेंशन लूफी वर्सेस लूची। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे लूफी वर्सेस लूची की फाइट होने वाली है यहाँ पे। और साथ ही में इस एपिसोड के डायरेक्टर भी काफी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे जिनका मैंने आप लोगों को नाम बताया है वो एक्चुअली में लुलुसिया वाले एपिसोड के अंदर भी काम कर चुके हैं। मतलब जो लुलुसिया वाला डिस्ट्रक्शन हम लोग देखने मिला था वन पीस एनिमे के अंदर, तो उस एपिसोड के अंदर जिन डायरेक्टर ने काम किया था वही डायरेक्टर हमारे इस एपिसोड पर भी काम करेंगे। जो कि मैं तो यही कहूंगा कि वन पीस एनिमे वालों के तो अभी मजे ही मजे है क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे की जो एनिमेशन है वो बस पीक पर ही जारी है। अब वेल यहाँ पे अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो कि आता है अपना डीमन स्लेयर। सो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि डीमन स्लेयर हाशिया ट्रेनिंग आर्क की जो मूवी है उसने नारुतो की मूवी को सरपास कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इस मूवी ने सिर्फ नारुतो की मूवी को सरपास नहीं किया है, ये मूवी एक्चुअली में अभी जापान में नंबर 1 मूवी बन चुकी है। जो कि यहाँ देखा जाए तो इसने जापानीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तो धूम मचा दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट देख के लगता है कि मूवी जो है वो अब यूएस के अंदर भी धमाल मचा रही है क्योंकि जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि डीमन स्लेयर की मूवी न्यूयॉर्क में रिलीज हो चुकी है। और न्यूयॉर्क रिलीज होने के बाद जो इस मूवी का प्रीमियर था उसके बाहर हम लोगों को काफी ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जो कि मुझे पता था कि डीमन स्लेयर की हाइप हम लोग को यूएसए में तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे यूएस के अंदर ये मांगा जो है वो टॉप सेलिंग मांगा थी। इसलिए यूएस के अंदर डीमन स्लेयर की मूवी के लिए भीड़ देखना कॉमन सी बात है। अब वेल मैं तो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि मूवी इंडिया में आए और इंडिया में भी हम लोग को इसी तरीके से भीड़ देखने को मिले डीमन स्लेयर की मूवी को लेकर। अब वेल हम लोगों को पता है कि ये मूवी 23 फरवरी को ही रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे 23 फरवरी को एक्चुअली में एक और मूवी रिलीज होने वाली थी पीवीआर की तरफ से जिसका नाम था सिटी हंटर। और अगर हम लोग बात करें कि अब इस मूवी का क्या होगा तो देखो ये मूवी जो है वो एक्चुअली में फिलहाल के लिए डिले हो चुकी है। मतलब ये मूवी एक्चुअली में पीवीआर वाले ला रहे थे, इसलिए शायद पीवीआर वालों को इस मूवी की रिलीज डेट को थोड़ा सा पुश करना होगा क्योंकि यहाँ पे अपने सोनी पिक्चर्स और एनीप्लेक्स और क्रंचीरोल वाले अब डीमन स्लेयर की मूवी को ला रहे हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पीवीआर वाले पहले उसी मूवी को दिखाएंगे। अब हालांकि ये मूवी इंडिया के अंदर कैंसिल तो नहीं हुई है, इसकी जो न्यू रिलीज डेट है वो पीवीआर वाले भी जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे। इसलिए आप लोग जिस तरीके से पेशेंस बना के रखे हो इस मूवी के लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखो। और हम लोग डीमन स्लेयर सीजन 4 के और भी अपडेट्स में बात करें सो वेल हमें पता है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 के अंदर बातें चल रही थी कि हमें साइड स्टोरी देखने को मिलेगी, जो लाइट नॉवल की स्टोरी होगी उसको अडैप्ट किया जाएगा सीजन 4 के अंदर। और इसी को लेकर हमारे पास एक और अपडेट आ चुका है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 के अंदर आप लोगों को रेनगोकू और ग्यू की साइड स्टोरी देखने को मिलेगी। जो कि पता नहीं यार यहाँ पे अफोर्डेबल स्टूडियो वाले क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअली में इन्फिनिटी कैसल आर्क देखना है, लेकिन अब ये लोग इन्फिनिटी कैसल आर्क दिखाते हैं कि नहीं वो तो अब इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने एओटी को लेकर। सो यूएस के अंदर एक ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है गेम ब्यूटी। सो ये ब्यूटी ब्रांड वाले अटैक ऑन टाइटन के इंस्पायर्ड मेकअप कलेक्शन को बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं। और हाँ यहाँ पे हम लोग को लिटरली एओटी के इंस्पायर्ड मेकअप कलेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ एओटी की जितनी भी फैन गर्ल्स है उनके लिए तो अच्छी न्यूज है। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग अपने क्रंचीरोल के भी कुछ अपडेट्स में बात कर ले। सो ये अपडेट एक्चुअली में इंडिया के लिए तो नहीं है, लेकिन ये अपडेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जान लोगे तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे फनीमेशन का एक ऐप था जिसके ऊपर हमें एनिमे देखने को मिलते थे। सो ये ऐप जो है वो 2 अप्रैल को एक्चुअली में बंद होने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐप और क्रंचीरोल मिलकर मर्जर करने वाले हैं, और इस ऐप की मर्जिंग के बाद जो सारे इसके कंटेंट है वो क्रंचीरोल पर अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे फनीमेशन ने अपने सब्सक्राइबर्स को कह दिया है कि जो अपना वो अकाउंट है वो क्रंचीरोल पर ट्रांसफर करवा ले, जैसे यहाँ पे अगर वो अपना अकाउंट यहाँ पे क्रंचीरोल के अकाउंट के साथ लिंक करवा देंगे तो यहाँ पे उनके लिए अच्छा होगा। अब वेल यहाँ पे ये 2 कंपनीज है उनका तो यहाँ पे मर्जर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मर्जर के खिलाफ हैं, जिसमें कुछ किया तो नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोग को सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यहाँ पे क्रंचीरोल का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आप लोग इमेजिन करो कि इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना हो गया होगा। सो वेल जो अब क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो अब हो चुका है $100 पर ईयर, जो कि यहाँ तुम लोग सोचते होगे कि यार यूएस वगैरह कंट्रीज के लिए तो ये काफी छोटा नंबर है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर भी इसके प्राइस जो है वो पहले थोड़े से कम थे, मतलब $55 के करीब थे इसके प्राइस, लेकिन अब जो इसके सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया गया है इस चीज के बाद। जो कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ये चीज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, अगर क्रंचीरोल के पर ईयर का कॉस्ट हमें 1000 की जगह अगर 8000 देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि ज्यादातर लोग पायरेसी पे उतर आते हैं, मैं खुद भी इसकी पायरेसी करने लगता है। इसलिए हाँ यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा लकी है कि इंडिया के अंदर इसकी प्राइसेस इतनी ज्यादा कम है। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग यार क्रंचीरोल को सपोर्ट करो, क्रंचीरोल के प्राइसेस इतने ज्यादा कम है फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए जितना हो सके आप लोग क्रंचीरोल सपोर्ट करो, क्योंकि क्रंचीरोल वाले हमारे लिए बैक टू बैक हिंदी डब एनिमे ला रहे हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल में अभी एक और एनिमे का हिंदी डब लाया भी है जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड, जो कि आप लोग को हिंदी डब के साथ तो क्रंचीरोल पर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन हम लोग बात करें टावर ऑफ गॉड के हिंदी डब वॉइस कास्ट बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टर को कौन सा वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहा है, सो यहाँ पे वो चीज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख लेना कि कौन से वॉइस आर्टिस्ट कौन से कैरेक्टर को डब कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे हम लोग हिंदी डब एनिमे के बारे में बात कर ही रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने पोकेमॉन के बारे में। सो यहाँ पे पोकेमॉन की हिंदी डब अपडेट को लेकर तो बहुत टाइम से कुछ अपडेट आ ही नहीं रहा था, लेकिन
फाइनली पोकेमॉन की हिंदी डब को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट आया है। सो यहाँ पे पोकेमॉन द मूवी द पावर ऑफ अस की जो मूवी है वो हम लोगों को बहुत जल्द रीजनल डब में देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की डबिंग कंप्लीट भी हो चुकी है जो कि अपनी डिज्नी इंडिया वालों ने ही करवाया है और साथ ही में इस मूवी का हिंदी टाइटल भी रिवील कर दिया गया है जो कि होगा हमें दम। अब हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग पूछेंगे कि मूवी कहाँ पे आने वाली है, क्या टीवी पर आएगी या फिर ओटीटी पर। तो देखो इसको लेकर हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं है कि ये पहले टीवी पर आ रही है या फिर ओटीटी पर। अब हालांकि हो सकता है कि जियो सिनेमा वाले इस मूवी को पहले ले आए और जहां तक टीवी के बारे में बात करें तो टीवी पर भी हो सकता है कि मूवी हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिले। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने नारुतो को लेकर। सो यहाँ पे नारुतो आजकल काफी ज्यादा धूम मचा रहा है इंडिया में। मतलब यहाँ पे टाटा प्ले बिंच के अंदर फाइनली एनिमिक्स अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे इसके अवेलेबल होने के साथ साथ यहाँ पे आप लोग पता है कि एनिमिक्स के ऊपर नारुतो भी आता है और इसी के बाद हमारे टाटा प्ले बिंच के अंदर अपना जो नारुतो का शो है वो टॉप 6 पे आ चुका है जो कि देख के लगता है कि अभी भी बहुत सारे नारुतो फैंस नारुतो ओजी सीरीज को देख रहे हैं जो कि यहाँ काफी ज्यादा अच्छी बात तो है। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग या फिर यूं कहूं अपने पीक लेवलिंग की तरफ से। सो यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस हैं मैं उन्हें बता दूं कि सोलो लेवलिंग का जो एपिसोड 6 है वो फाइनली क्रंचीरोल पर रिलीज हो चुका है और अगर आप लोगों ने भी इसके एपिसोड 6 को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को स्पॉइलर वगैरह नहीं चाहिए तो आप लोग अब इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो। सो अब हम लोग सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के बारे में बात करें जो कि कितना ज्यादा कमाल का था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कहूँ तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के अंदर जो एनिमेशन थी, डबिंग थी और जो म्यूजिक था उन तीनों ही चीजों को मैं यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। और जैसे मैंने आप लोग कहा था कि एपिसोड जो है वो सोलो लेवलिंग का पीक एपिसोड होने वाला है। सो ये एपिसोड मुझे तो काफी ज्यादा ही पसंद आया क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सारी चीजें अच्छी थी। स्पेशली यहाँ पे संग जिन वू के जो वॉइस आर्टिस्ट है वो तो देख कर लगता है कि हर एपिसोड के साथ साथ लेवल अप करते ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी डबिंग भी पीक लेवल पर थी सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड के अंदर। और साथ ही में हम लोगों ने संग जिन वू का भी एक्शन देख लिया जो कि मानवा के अंदर नेक्स्ट लेवल पर था। लेकिन यहाँ पे एनिमे के अंदर भी एवन स्टूडियो ने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि इस एपिसोड को लेकर क्रंचीरोल वाले भी प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे क्रंचीरोल ने इस चीज को प्रमोट करते हुए सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड के क्लिप डाली जिसका उन्होंने टाइटल लिखा ना आई विल विन। अब वेल यहाँ पे जेजे के फैंस तो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ यहाँ पे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रंचीरोल वाले इस तरीके से इसको प्रमोट करेंगे, लेकिन सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा मस्त लगा मुझे। अब वेल यहाँ पे सोलो लेवलिंग का तो एपिसोड 6 भी आ चुका है। सो यहाँ पे आप लोगों को सवाल होगा कि इसके और कितने एपिसोड आने बाकी है। सो देखो इसको लेकर हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इसके अंदर कितने एपिसोड होंगे कितने नहीं, लेकिन यहाँ पे सोर्सेज तरफ से तो ये अपडेट आया है कि सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का जो पार्ट 1 होगा उसके अंदर कुल मिला के 12 एपिसोड्स होंगे। और हाँ यहाँ पे मैं पार्ट 1 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के कुल मिला के 2 पार्ट्स होंगे और इसमें पार्ट 1 के अंदर 12 एपिसोड्स होंगे और साथ साथ जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर 13 एपिसोड्स होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हमें संग जिन वू का फाइनल लुक भी दिखाया गया है जो कि हम लोग को एपिसोड 25 के अंदर देखने मिलेगा। मतलब कुल मिला के सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन के अंदर 25 एपिसोड्स होंगे, ऐसे सोर्सेज तरफ से अपडेट आया है। अब वेल मैं तो कहूंगा कि आप लोग ऑफिशियल अपडेट आने का इंतजार करो, जैसे ही ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है वैसे ही मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके अलावा हमारी जो आज की वीडियो थी वो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ कि आपको जो सारे अपडेट्स है वो आज के अच्छे लगे होंगे। अब वेल अगर सारे अपडेट्स आज के अच्छे लगे हैं तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।